Hello friends, welcome to RK Coaching online classes. This is Ranjit Kumar Prajapati. Today we are going to discuss about use of must, should, ought to modals, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन भी आता है, पूरे डिटेल्स में सभी को मैं बताने जा रहा हूं। तो मॉडल्स का यूज आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो है आपका एग्जाम, जैसे क्लास आप 8 ले लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, आप जहां तक पढ़ाई करें आपका मॉडल्स साथ देगा। ये एक्सिलरी वर्ब भी है, सहायक क्रिया भी है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग जो भी इंग्लिश जिसमें भी कंपटीशन में होता है, एग्जाम होता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मॉडल्स देखने को लिए मिलता है। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे प्लीज़ पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको पूरे समझ में आए कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या है। एक आपको पूरे विस्तार से इसमें जो है यूज बताया गया है कि कहाँ हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, कहाँ शुड का, कहाँ आउट टू का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मस्ट, शुड और आउट टू तीनों का सिमिलर मीनिंग लगभग चाहिए होता है, और मस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा उस पर जोर दिया जाता है, जरूर चाहिए। तो पूरे डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप मेरे चैनल RK कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों समय को न गवाते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आकर के। देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। दोस्तों ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, और नहीं तो आप RK कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, देखिए यहाँ पे RK कोचिंग, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, RK कोचिंग 1 2 3, सिर्फ आपको लिखना है, टेलीग्राम में सर्च करना है RK कोचिंग 1 2 3, बस आपको मिल जाएगा, और RK कोचिंग का लोगो लगा हुआ मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आपको वहीं पे PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और PDF डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं PDF दे दूंगा। तो आपको अगर PDF चाहिए और भी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए कमेंट और लाइक करने से दोस्तों किसी तरह का आपका कोई इन्वेस्ट नहीं होता है, कोई खर्च नहीं हो जाता है, या किसी तरह का कोई आपको हानि नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट भी करें अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, फेसबुक ये मेरा लिंक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो आपको जुड़ सकते हैं आप हमसे। और आगे आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे वीडियो की ओर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो लिया है यूज ऑफ मस्ट, शुड, आउट टू, ये अभी मैं पहले बताया कि तीनों का एक ही मीनिंग है, मस्ट का भी, शुड का भी, आउट टू का भी।
लगभग लगभग तीनों का एक ही मीनिंग चाहिए, लेकिन मस्ट में क्या होता है, जरूर चाहिए, थोड़ा जोर देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे, यू शुड डू हार्ड वर्क, यू मस्ट डू हार्ड वर्क। देखिए दोनों का मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है। क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क या यू मस्ट डू हार्ड वर्क। लेकिन मस्ट में थोड़ा सा जोर होगा, आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे कि यहाँ पे ये जो मस्ट का यूज है, कहाँ कहाँ हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो देखिए मस्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मजबूत संभावना, मतलब कि बहुत ज्यादा जहां संभावना हो, ठीक है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या है, आवश्यकता होना, या किसी चीज का आवश्यकता होना, किसी चीज का जरूरत होना। अब डिटर्मिनेशन, आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प लेना, हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि नहीं ये हमें करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दृढ़ संकल्प हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोरल ड्यूटी, देखिए ये मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, बहुत सारे हम लोगों का नैतिक कर्तव्य होता है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे नैतिक कर्तव्य को निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। तो देखिए दैनिक जो आपका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, उसको आपको करना है। और देखिए कंपल्सन के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। तो मजबूरी जब भी आए तो मस्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में यहाँ पे कि एग्जाम्पल मैंने वैराइटीज ऑफ एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत तरह तरह का एग्जाम्पल है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप देखिए पहला एग्जाम्पल है, एक परिश्रमी छात्र को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना चाहिए। अब देखो क्या करना चाहिए, क्रैक करना चाहिए, ठीक है। ए लेबोरियस स्टूडेंट मस्ट क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक मेहनती स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, मतलब कि निकालना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, हमें 6 महीने के भीतर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी चाहिए। कितने महीने, 6 महीने के अंदर हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो वी मस्ट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 6 मंथ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वी मस्ट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 6 मंथ, हमें 6 महीने के भीतर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट, मुझे इस वर्ष के अंत तक अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। आई मस्ट अचीव माई गोल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह का एग्जाम्पल लिया गया है। किसी में आपका जो है नेसेसिटी है, तो किसी में आपको दिख रहा होगा पॉसिबिलिटी, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। अब देखिए अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो ये तो बहुत जरूरी है कि आपको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, द स्टूडेंट्स मस्ट रीड सीरियसली फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक डॉक्टर को गरीब मरीजों का इलाज करना चाहिए। अब देखिए एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, गरीब मरीजों को इलाज करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक डॉक्टर का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। ए डॉक्टर मस्ट ट्रीट द पुअर पेशेंट्स, ए डॉक्टर मस्ट ट्रीट द पुअर पेशेंट्स। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये क्या है, ये भी आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, या शिक्षकों का आदर करनी चाहिए। ये सब क्या है, आपका नैतिक कर्तव्य है ना। तो देखिए, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स। आप बोल सकते हैं विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स मस्ट ओबे दियर टीचर्स, ऐसे बोलेंगे। सॉरी, देखिए कंपल्सन, हम अभी देखिए मजबूरी वाला यहाँ पे कंपल्सन वाला जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए ये कंपल्सन है, मजबूरी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए
कंपल्सन दो तरह का होता है हमारे पास, एक तो पॉजिटिव वे में होता है और एक निगेटिव वे में होता है। लेकिन निगेटिव वे में होता है लेकिन वो हमारे लिए होता ही पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए, वी मस्ट फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, है ना, सभी को करना चाहिए। अगर आप नियम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा, आप अच्छे से या तो सीख नहीं पाएंगे या तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। देखिए, निगेटिव मीनिंग में क्या होगा, वी मस्टंट डिसओबे द रूल्स, है ना। मस्ट नोट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मस्टंट। हमें नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये भी देखिए बात सही है, दोनों तरफ से एक ही बात को कहा जा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है और एक निगेटिव वे में कहा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एवरीबडी मस्ट टेल द फैक्ट, हर किसी को तथ्य बताना चाहिए, या मतलब जो सही बात है वो सभी व्यक्तियों को कहना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। निगेटिव वे में देख लेते हैं, नोबडी मस्ट टेल ए लाई, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए आपको लग रहा होगा निगेटिव, है ना, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य को बोल रहे हैं, लेकिन देखने में क्या है, निगेटिव है। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव। तो कंपल्सन दो तरह के हो सकते हैं आपका, एक तो निगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, शुड का इस्तेमाल हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं, स्पेशल शुड का यूज, तो आप देख पा रहे होंगे सजेशन के लिए। सजेशन क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को देते हैं, अपने से छोटे को या किसी को भी दे सकते हैं सलाह, अगर आप किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा अगर जानते हैं या किसी चीज़ का माहिर है तो आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं शुड फॉर सजेशन का। देखिए, सफलता पाने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये तो फैक्ट है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए अगर आपको सफलता पाना है तो। यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस। नेक्स्ट क्या है, आपको अपना काम समय पर करना चाहिए। बात सही है, आपको अगर समय पर अपना काम नहीं करेंगे तो आपका दिनचर्या बिल्कुल खराब हो जाएगा, या आप किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उससे आपको बहुत तरह का डिफिकल्टी महसूस होगा। तो देखिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आपको समय पर अपना काम को करना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। यू शुडंट वेस्ट टाइम, अगर ऐसे बोल सकते हैं यू शुड नॉट वेस्ट टाइम तो भी चलेगा, या शुडंट आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आपको जंक फूड नहीं लेना चाहिए, देखिए यू शुडंट टेक जंक फूड। अब जंक फूड का मतलब क्या है, देखिए जैसे हम लोग पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह चाइनीज फूड खाते हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, अगर खाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में खाएं, ज़्यादा मात्रा में ना लें, आपके सेहत के लिए ये ठीक नहीं है जंक फूड, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात, किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए। वाई, अगर आप आज किसी पे हंस रहे हो कल कोई आपके ऊपर हंसने लगेगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी पे ना हंसें, और हंसे भी तो जहाँ इंजॉयमेंट हो रहा है वहाँ हंसें, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बिना जगह का हंसना नहीं चाहिए। अब जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ रूल्स हैं, रूल्स को मैं देख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस लिखा हुआ है, वही ऊपर वाला जो है यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस, उसी से हम लोग WH कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए, ये जो आपका इधर है WH आ जाएगा, जो भी WH लगाना है आपको। WH क्या क्या होता है, मैं WH फैमिली पूरा पढ़ाया हूँ, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं, या वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का मैं पूरे आपको बताया हूँ, प्रीपोजिशन पढ़ाया हूँ, और मैं अभी WH फैमिली पूरा करवाया हूँ, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं WH फैमिली क्या क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, ये आपका पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं WH फैमिली आएगा, इसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा, इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद जो आपका वर्ब का फॉर्म्स ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेंस भी देखना होगा, टेंस के अनुसार भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आइए देखिए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल, ये
एग्जाम्पल देखिए यहाँ से, क्या मुझे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए? एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या मुझे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड आई डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस? अब इसका देखो जवाब हो सकता है, आंसर दे सकते हैं हम लोग हाँ या नहीं में, यस और नो में। तो दो तरह से जवाब दिया जाता है। यस, हाँ आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यस यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस। नेक्स्ट वन, मुझे करना चाहिए। देखिए यहाँ पे है मुझे करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क। आपको कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए, वाई शुड यू डू हार्ड वर्क? अब देखो क्यों, सबसे पहले आया है WH फैमिली क्यों है, उसको बाहर निकाल लिए। वाट जो है मुझे क्या करना चाहिए में WH फैमिली था, उसको बाहर निकाल लिए। अब देखिए नेक्स्ट, सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस। ऊपर भी देखे हम लोग, पहले देखे। चलिए एक छोटा सा रूल्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे निगेटिव है ना, ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शुड नोट का क्या होता है, शुडंट होता है। मस्ट नोट का क्या होता है, मसंट होता है। लेकिन आउट नोट का क्या होता है, टू होता है। मेरा मकसद ये बताने का ये था, आउट नोट पर आपको विशेष ध्यान दिलवाना, ठीक है। आउटनेट का क्या होता है, टू होता है। शॉर्ट फॉर्म में आप टू लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको आउट टू के बारे में और भी बताने वाला हूं, तो आगे देखिए। यहाँ पे देखिए एक रूल है, सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शुड, मस्ट, आउट टू और मोरल ड्यूटी प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है आपका मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, जो भी आपका नैतिक कर्तव्य है। तो हम लोग पीछे नैतिक कर्तव्य का बात किए थे, जैसे देखिए उसे रोज 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी फॉर 6 आवर्स एवरी डे। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, डेली का रूटीन है, आपको करना चाहिए। आपको हर रोज 6 घंटे अध्ययन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यू मस्ट स्टडी फॉर 6 आवर्स एवरी डे। देखिए अब उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है सभी व्यक्तियों का कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। ही शुड वर्क ऑनेस्टली, उन्हें संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। दे मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये हम लोगों का जो है नैतिक कर्तव्य है दोस्तों, और इसे बखूबी निभाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप एक नोट्स देख लीजिए, यहाँ पे नोट्स है, ये नोट्स है आपका। देखिए यहाँ पे आउट से ड्यूटी क्या क्या होता है, आउट से ड्यूटी यानी कि कर्तव्य या मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती है। आउट से भी ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती है। आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब देखिए आउट के बदले शुड का प्रयोग हो सकता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आउट के बदले, ठीक है। आउट के बदले क्या हो सकता है, शुड का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। और आउट के बाद टू लगता है, आउट के बाद हमेशा टू लगेगा। अगर आप आउट के बाद टू नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रख लेंगे कि आउट के बाद हमेशा टू लगेगा। इसलिए मैं जो वीडियो का जो हमारा पहला पेज है उसमें ही मैंने आउट टू लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो देखिए एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बहुत सारा है। हमें अपना समय पढ़ाई के लिए समर्पित करना चाहिए। वी मस्ट डिवोट आवर टाइम टू स्टडीज, देख लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट है, एक शिक्षक को छात्रों को ध्यान से पढ़ाना चाहिए, जरूर। ए टीचर शुड टीच द स्टूडेंट्स केयरफुली, हमें अपने माता पिता वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। देखिए वी आउट टू, देखिए अब आउट के बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टू लगाया मैंने, ठीक है। वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स सीनियर्स टीचर्स, है ना। हमें
माता पिता का, वरिष्ठ शिक्षकों का, सभी का हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड प्ले इन द फील्ड। एक मरीज को डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर आप डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं, सलाह नहीं लेते हैं, तो आप ऐसे ही अगर इधर उधर कुछ करते हैं तो दिक्कत पड़ सकता है। तो ए पेशेंट मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना। नेक्स्ट, एक नेता को जनता के लिए काम करना चाहिए। ए लीडर मस्ट वर्क फॉर द पब्लिक। नेक्स्ट, मुझे अपनी यात्रा करनी चाहिए। आई शुड स्टार्ट माई जर्नी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, आइए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है, नौकर को कमरे को साफ करना चाहिए और पौधे को पानी देना चाहिए। द सर्वेंट शुड क्लीन द रूम एंड वाटर द प्लांट। नेक्स्ट, हमारे किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम आवर फार्मर्स मस्ट यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, हमें कोई भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वी मस्टंट क्रिटिसाइज एनीबडी। नेक्स्ट, हमें तेज गति से नहीं चलना चाहिए। वी शुडंट ड्राइव फास्ट। देखिए बात सही है, अगर ज़्यादा आप तेज गति से चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। हमें परीक्षा में अनुचित साधनों को नहीं अपनाना चाहिए। अनफेयर मीन्स नहीं करना चाहिए। वी शुडंट एडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपका पूरा दिन का जो है दिनचर्या खराब हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको हर रोज 6 घंटे अध्ययन करना चाहिए। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, सफलता पाने के लिए कितने घंटा अध्ययन करना चाहिए? 6 घंटा। यू मस्ट स्टडी 6 आवर्स एवरी डे फॉर गेटिंग सक्सेस। नेक्स्ट है, आपको नियम की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट डिसओबे द रूल्स। यू शुडंट डिसओबे द रूल्स। नेक्स्ट देखिए, यहां से एक रूल्स है, हम इस रूल्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो है, सॉरी, ये WH क्वेश्चन है, प्लस शुड है, मस्ट है, नोट है, इसके बाद सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तो नेसेसरी है क्वेश्चन मार्क। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। क्या उसे तेज गति से गाड़ी चलानी चाहिए? शुड ही ड्राइव फास्ट? नहीं। नो, नहीं, उसे तेज नहीं चलाना चाहिए। नो ही शुडंट ड्राइव फास्ट। क्या उसे मैदान में खेलना चाहिए? मस्ट ही प्ले इन द फील्ड। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, आपसे एक तरह से बातचीत हो रहा है, स्पोकन है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे। क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए? शुडंट द लर्न इंग्लिश? शुडंट दे लर्न इंग्लिश? शुडंट दे लर्न इंग्लिश? क्या मुझे अंग्रेजी अखबार पढ़ना चाहिए? शुड आई रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर? यस, हाँ, आपको रोजाना अंग्रेजी अखबार पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहिए? शुड एवरीबडी कास्ट देयर वोट? यस, दे शुड, हाँ, उन्हें डालना चाहिए, उन्हें वोट डालना चाहिए। ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसे गाना गाना चाहिए? हु शुड सिंग ए सॉन्ग? मुझे एक गाना गाना चाहिए। आई शुड सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। उच्च अध्ययन के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड ही गो फॉर हायर स्टडीज? बेहतर परिणाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डू फॉर बेटर रिजल्ट? हमें कई अन्य नोट्स का अध्ययन करना चाहिए। वी शुड स्टडी मेनी अदर नोट्स। अब आप एक रूल्स को देख लेंगे। यहाँ से देखिए रूल्स है, ये रूल्स जो है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, इसके बाद शुड आएगा, मस्ट आएगा, आउट टू आएगा, प्लस बी आएगा। बहुत ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरह का रूल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए क्या आएगा,
सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट आउट टू, तीनों में से कोई आ सकता है, प्लस बी आएगा जरूरी है, प्लस नाउन आएगा या एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल, उन्हें अच्छा नागरिक होना चाहिए, दे शुड बी गुड सिटीजन, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट, उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी डॉक्टर, हमारा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, आवर इन्वायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, आपको इस समय परीक्षा हॉल में होना चाहिए, यू शुड बी एट द एग्जामिनेशन हॉल नाउ इन दिस टाइम। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ से, हमारे देश समृद्ध होना चाहिए, आवर कंट्री शुड बी रिच, हमारे किसानों को शिक्षित होना चाहिए, आवर फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड, पानी का पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर, छात्रों को परिश्रमी और समय का पाबंद होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी लेबोरियस एंड पंक्चुअल, एक शिक्षक को योग होना चाहिए, ए टीचर शुड बी काइंड क्वालिफाइड या वेल क्वालिफाइड भी हम लोग बोल सकते हैं, मौसम साफ ठीक निष्पक्ष होना चाहिए, द वेदर शुड बी क्लीन फाइन फेयर, बच्चों को अनुशासित आज्ञाकारी बनना चाहिए, चिल्ड्रेन आउट टू बी डिसिप्लिन ओबीडियंट, आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी ए गुड डॉक्टर। और देख लेते हैं, हमारे देश गरीब नहीं होना चाहिए, अवर कंट्री शुडंट बी पुअर, नेता भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लीडर शुडंट बी करप्ट, पीने का पानी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मस्टंट बी इम्प्योर, एक छात्र को आलसी नहीं होना चाहिए, ए स्टूडेंट स्टूडेंट बी लेजी। देखिए एक और रूल्स है यहाँ पे, उसी से रिलेटेड है, वही रूल्स है सेम, कुछ अलग नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे मस्ट का ज़्यादा जिक्र करेंगे हम लोग और शुड का। तो देखिए यहाँ पे रूल्स जो है आप देख रहे हैं, WH पहले आएगा, इसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, नोट आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्लस बी आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग WH का है, आप देख लेंगे, और मस्ट नोट का मतलब नोट का, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों तरह का बात किया जा रहा है, आप देख लेंगे। क्या एक मंत्री को भ्रष्ट होना चाहिए, शुड ए प्राइम मिनिस्टर बी करप्ट, नहीं उसे नहीं होना चाहिए, नहीं मंत्री को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, नो ही शुडंट बी करप्ट। क्या एक छात्र को आलसी होना चाहिए, शुड ए स्टूडेंट बी लेजी, नहीं उसे आलसी नहीं होना चाहिए, नो ही शुडंट लेजी। क्या हर किसी को स्वस्थ नहीं होना चाहिए, शुडंट एवरीबडी बी हेल्दी, हाँ सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, यस एवरीबडी शुड बी हेल्दी। क्या किसी को गरीब होना चाहिए, शुड एनी बडी बी पुअर, तो देखिए किसी को भी गरीब नहीं होना चाहिए, है ना, नो एनीबडी शुडंट। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने जो आज आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है, सारी जानकारियां, आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी आपके भाई बहन हैं या आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 8th 9th 10th क्लास 11th 12th कोई भी क्लास में हो, MA BA कुछ में भी हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत मैंने पूरा डीपली आपको बताया है, पूरा डीप जानकारी दिया है। अगर आप डीप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।